हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं कराने वाली हूँ डेली लेसन प्लान जो कि 6 है और इसकी शुरुआत होती है लेफ़्ट साइड में विद्यालय स्कूल का नाम और दिनांक कक्षा से, और राइट साइड में विषय प्रकरण है भिन्नों का गुणन। सबसे पहले आपने भिन्न देखे थे, फिर भिन्नों का जो है घटाव और जोड़ देखा था। अब है यहाँ पर भिन्नों का गुणन। सामान्य उद्देश्य फर्स्ट से लेकर के लास्ट लेसन प्लान तक आपके सेम रहते हैं। जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो मैथ सब्जेक्ट से रिगार्डिंग होते हैं, जो कि सेम रहते हैं, इसीलिए पूर्ववत लिखा है। लेकिन हमारे यहाँ का फॉर्मेट था कि एक दो लेसन प्लान में सामान्य उद्देश्य लिखने के बाद उनको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप पूर्ववत लिख सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में जो फॉर्मेट होता है वहाँ पर सामान्य उद्देश्यों को बार बार लिखना होता है। तो आप पहले वाले लेसन या दूसरे वाले लेसन प्लान में लिखे हुए हैं, आप वहाँ से उन्हें एज इट इज़ लिख लीजिएगा। जो चेंज आता है वो विशिष्ट उद्देश्य में आता है, जो कि ज्ञानात्मक, बोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक है ना। ज्ञानात्मक, बोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक जो उद्देश्य होते हैं यानी कि विशिष्ट उद्देश्य, ये होते हैं आपके टॉपिक वाइज यानी कि प्रकरण के अकॉर्डिंग होते हैं। सहायक सामग्री में सामान्य सहायक सामग्री जो कि क्लास के अंदर यूज़ की जाती है, और दूसरी आती है विशिष्ट सहायक यानी कि जो आपका भिन्नों का गुणन है उससे रिगार्डिंग आप जो भी मॉडल, फ्लैश कार्ड या जो कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं उसे आप यहाँ पर लिखिएगा। फिर आता है शिक्षण विधि। जो शिक्षण मेथड, टीचिंग मेथड्स है वो है आगमन और निगमन विधि है। पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज बच्चों का कि वो भिन्न के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस यहाँ पे लिखेंगे, जो कि आपके मिनिमम 5 या 6 होने चाहिए। मैक्सिमम आपकी मर्जी है, आप कितना बना सकते हैं, वैसे इसी को लिख सकते हैं आप। फिर आता है उद्देश्य कथन कि आज का इस टॉपिक का उद्देश्य कथन क्या है। आज हम भिन्न के गुणन का विस्तृत अध्ययन, अध्यापन का कार्य करेंगे या अध्ययन करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर फिर आती है बारी प्रेजेंटेशन की, प्रस्तुतिकरण की। बहुत ही अच्छे से यहाँ पर इन्होंने तैयार किए हुए हैं, क्रेडिट जाता है अंजलि मैम को। तो भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणा, क्योंकि उन्हीं के सब्जेक्ट हैं और उन्हीं के सब्जेक्ट का ये आपका क्या है, लेसन प्लान है। भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणा, मेरे जो पेडागोजी सब्जेक्ट थे वो थे कॉमर्स और इकोनॉमिक्स, जो मैं आपको दोनों ही करा चुकी हूँ। मैथ्स के करा रही हूँ। भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणा विकासात्मक से शुरू होगा। मिनिएचर्स आप यहाँ पे इसी से रिगार्डिंग बनाएंगे जैसे इन्होंने बना रखे, जो उदाहरण है उसका। फिर यहाँ पर आ जाता है जैसे टीचिंग पॉइंट आपका कंप्लीट होता है, स्पष्टीकरण व्याख्या कंप्लीट होती है। कहीं कहीं पे व्याख्या लिखा जाता है और कहीं कहीं पे स्पष्टीकरण। जैसे ये कंप्लीट होता है यहाँ पर आप मूल्यांकन क्वेश्चन बनाएंगे। फिर आता है सेकंड टीचिंग पॉइंट है का प्रयोग। का प्रयोग, छात्र का प्रयोग कर सीखेंगे। तो ये भी आपका का जो होता है मैथ्स में, इसका जो यूज़ है वो किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने व्याख्या यानी कि स्पष्टीकरण किया हुआ है। मिनिएचर्स का यहाँ पर यूज़ है। टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हुआ, मूल्यांकन क्वेश्चन यहाँ पे आप बनाएंगे। एक या दो क्वेश्चन आप यहाँ पर बना सकते हैं इसी से रिगार्डिंग, टीचिंग पॉइंट से रिगार्डिंग। फिर आता है थर्ड टीचिंग पॉइंट, भिन्न को भिन्न से गुणन। भिन्न का भिन्न से गुणन, भिन्न का भिन्न से गुणन आप कर सकते हैं। छात्र भिन्न का भिन्न से गुणा कर सकेंगे। विकासात्मक से इसकी शुरुआत होगी और एक समस्यात्मक क्वेश्चन क्रिएट करने के बाद आप स्पष्टीकरण करेंगे, आप व्याख्या देंगे, और जैसे ही व्याख्या कंप्लीट होती है मिनिएचर्स आप यहाँ पर यूज़ कीजिएगा और यहाँ पर इसी से रिगार्डिंग मूल्यांकन क्वेश्चन इवेल्युएशन करेंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है भिन्न का भिन्न से गुणा। भिन्न का भिन्न से गुणा, मॉडल, उदाहरण, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे प्रश्न विकासात्मक। छात्र प्रश्नावली की आप देख सकते हैं, अगर आपके में फॉर्मेट में छात्र प्रश्नावली है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर ये हो गए पूरी छात्र प्रश्नावली। देन उसके बाद आता है यहाँ पर पुनरावृत्ति प्रश्न यानी कि रिपीटेशन क्वेश्चंस। जो कुछ भी पढ़ाया है उससे रिगार्डिंग आप बच्चों से पूछेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे। और फिर आता है शामपट सारांश। शामपट सारांश के अंतर्गत जो है आपने जो तीनों टीचिंग पॉइंट्स है उनको यहाँ पर ब्लैक चार्ट पेपर में, ये वाइट पेन से इन्होंने लिखा हुआ है। वाइट पेन थोड़ा सा कॉस्टली होता है, लेकिन हाँ वो आपके जितने भी लेसन प्लान बनते हैं उनमें यूज़ हो जाता है, तो आप उसको ले सकते हैं, या फिर आप जो हैं सिल्वर पेन का भी यूज़ कर सकते हैं। गृह कार्य, होमवर्क, आप जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसी से रिगार्डिंग आप बच्चों को होमवर्क देंगे।
और ये सेकंड क्वेश्चन होमवर्क का है। लास्ट होता है संदर्भ यानी कि रेफरेंस ज़रूर लिखिएगा कि आपने जो क्लास 7 की मैथ्स का ये टॉपिक कराया है भिन्नों का गुणन, ये कहाँ से कराया है। तो ये क्लास 7 की मैथ्स की पुस्तक है एनसीईआरटी, उसको यहाँ पे कराया गया है। अगर आप किसी दूसरे में इस चीज़ को करा रहे हैं, जिस भी बुक का या जिस भी चैप्टर का है, तो आप इसे कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेसन प्लान में। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।